स्पिंडल पर चक लगा होता है। क्या लगा होता है? चक, जिसको हम बोलते हैं लेथ चक। तो लेथ का जो चक होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, इसमें 4 जा चक होता है, 3 जा चक होता है, कॉलेट चक होते हैं। तो ऐसे चक के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको मशीन के अंदर लगे हुए जो मिलेंगे या तो 4 जा चक मिलेगा या तो 3 जा चक मिलेगा। तो ये दो प्रकार के चक, अब इनका उपयोग कैसे करते हैं? 4 जा चक क्या होता है, 4 जा चक को क्या कहा जाता है, तो हम लोग देखते हैं। 4 जा चक इसलिए बोलते हैं कि अगर आप यहाँ चित्र में ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 2 3 और ये 4 इसमें जॉ है। कितनी है? 4 जॉ है। अब इन जॉ को चलाने के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये अलग से इसमें एक स्पिंडल स्क्रू लगा हुआ है, जिसको हम लोग इस की सहायता से घुमा सकते हैं। इसी के अनुसार इसमें थ्रेड बनी हुई रहेगी पीछे। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये वाली जॉ ऊपर और नीचे सरकेगी, यानी आगे पीछे सरकेगी, आगे और पीछे सरकेगी। वैसे ये चारों को देखेंगे तो चारों क्या होगी, सबके लिए अलग अलग थ्रेडेड स्क्रू लगा है। तो चारों को एक एक करके हम घुमा सकते हैं। जब एक एक करके घुमाएंगे तो इनकी दूरी भी हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान के चलिए ऐसा कोई जॉब है जो इसमें आपको लगाना चाहते हैं, जिसका जो सरफेस है सिलेंड्रिसिटी, या जो बोलना चाहिए जिसका जो हम बेलनाकार जो आकृति उसकी है वो आकृति परफेक्ट नहीं है, कम ज्यादा है। तो जब हम उसको उस प्रकार में जब कसेंगे तो ये वाला सेंटर बनाना कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए हम जब इस जॉब को इसमें कसते हैं तो जिस भाग में परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक साइड से ढीला करेंगे तो एक साइड से टाइट करेंगे। यदि ऊपर वाला ढीला किया तो नीचे वाला टाइट करेंगे, इसको ढीला किया तो इसको टाइट करेंगे। इससे जॉब क्या होता है, सरकता है। और इसको जब हम चेक करते हैं तो सरफेस गेज लगा हुआ रहता है, तो जितना गैप होता है उसका आधा सेट करना है। आधा क्यों सेट करना है कि अगर मान के चलिए गैप 2 mm का है तो आपको 1 mm का उसको सरकाना है। इसलिए सरकाना है क्योंकि 1 mm नीचे वाला भाग जो है अगर नीचे लेके जाना है अपने को, तो अगर 1 mm नीचे जाएगा तो 1 mm ऊपर भी गैप बनेगा, तो दोनों तरफ 1 mm बढ़ जाता है। इसमें हमेशा दोनों ओर काम करता है। तो आप ऐसे उसको यूज कर सकते हैं। ऊर्जा चक को इंडिपेंडेंट चक भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट चक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी हर जॉ अलग अलग। इंडिपेंडेंट चक इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी हर जॉ अलग अलग स्वतंत्र अपने आप, जिसको घुमाना है 1 नंबर की अलग, 2 नंबर की अलग, 3 नंबर की अलग, 4 नंबर, जिसको घुमाएंगे वही घूमेंगी, बाकी तीनों नहीं घूमती। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। इसकी इस पकड़ने की क्षमता के कारण डॉग चक भी बोला जाता है। कई बार इसे डॉग चक के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है भाई डॉग चक किसे कहते हैं, या सबसे ज्यादा मजबूती से पकड़ने वाले चक का क्या नाम है। सबसे ज्यादा मजबूती से पकड़ने वाला चक जो होता है वो ऊर्जा चक है, डॉग चक, इंडिपेंडेंट चक। ऐसे आपको तीनों नाम इसके याद रखने। ठीक है। अब इस चित्र में हम लोग देखते हैं कि जब एग्जाम में अगर ये वाला चित्र आता है तो एग्जाम में इस चित्र में आपको क्वेश्चन कौन कौन से आता है। ठीक है। एग्जाम में ये वाला चित्र तो नहीं आता है, एग्जाम में ये वाला चित्र आता है। ठीक है। अब ये वाले चित्र में से किसी भी भाग को वो गायब कर देता है। ठीक है। जिसको पूछना है उसी को इंगित करेगा, बाकी सब हटा देगा वहां से। ठीक। तो उसने ये चित्र दे करके क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं प्रश्न पर जाने से पहले। इस चक्र की बनावट में आप देखो ये वाले भाग में भी लाइनिंग्स दिख रही है, मतलब है कि इस भाग से भी जॉब को पकड़ सकते हैं। पर इसका उपयोग कब करते हैं भाई, इसको हम जब खोलेंगे तो ये खोलते खोलते यहाँ तक आएगा, कुछ ऊपर तक आएगा, ज्यादा खोलेंगे तो बाहर ही निकल जाएगा। इसकी अपनी कैपेसिटी होगी ना, उतना ही पकड़ सकता है। लेकिन आपके पास कोई जॉब आ गया तो उससे ज्यादा डायमीटर का है, जितनी इसकी जॉब खुल रही है, तो कैसे करेंगे। तो वेरी सिंपल, आप क्या कर सकते हैं, इसकी जॉ को पलटा के लगा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पलटा के लगा सकते हैं। यानी ये वाला भाग सामने और ये वाला भाग पीछे। क्योंकि इसके जॉ को हम पलटा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए इस जॉ को रिवर्सेबल जॉ भी कहा जाता है। रिवर्सेबल जॉ भी कहा जाता है। फिगर के अंदर में कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पूछता है। पहला क्वेश्चन,
कि इस पर ये जो लाइनिंग बनी है ये किस लिए बनी है। ठीक है, जो लेथ चक होते हैं, लेथ चक में बेस पर जो लाइनिंग बनी होती है वो लाइनिंग किस लिए बनी होती है। तो इस लाइनिंग का क्या फायदा होगा, जब हम इसको चारों को बीच में एक बराबर लेके आना है, यानी कि चारों जॉ एक बराबर डिस्टेंस में लाना है। तो पहली जॉ को अगर आपने मान के चलिए ये वाला स्टेप से ले रहे, ये वाला स्टेप ये वाली लाइन में है, ठीक है, ऊपर से 1 2 3 चौथी लाइन में है, तो आप इसके भी इस स्टेप को कहां लाएंगे, 1 2 3 और चौथी लाइन पे, इसको भी चौथी लाइन पे, इसको भी चौथी लाइन पे। मतलब अभी आपका जो जॉ है वो परफेक्ट केंद्र पर है, आपको काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। अब इसमें आपको जॉब डालना है, फंसाना है, तब आप क्या कर सकते हैं, यहां से यहां डिस्टेंस चेक कर दिया, आप पता चल रहा है ये 100 मिलीमीटर है, जॉब लगाना है 105 मिलीमीटर का, ठीक है, तो आप 2 मिलीमीटर इधर सरका देंगे, 2-3 मिलीमीटर इधर सरका देंगे, 2-3 मिलीमीटर उधर सरका देंगे, आपका जॉब जो है ऑलरेडी केंद्र में ही बनाने वाला है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा जिसको हम ट्रूइंग एक प्रक्रिया होती है, तो ट्रूइंग करते हुए उसको मिटाते हैं। ठीक है, अब चक्र की कैपेसिटी से बड़ा व्यास आ जाता है तो हम उसकी जॉब को रिवर्स करके लगा देते हैं, इसमें रिवर्सेबल जॉब की व्यवस्था होती है। तो इस वाले प्रश्न में चित्र नहीं देगा, लिख करके पूछेगा। अब नेक्स्ट जो आता है वो ये वाला आपको स्क्रू दिखाता है, ठीक है, ये स्क्रू दिखाता है। अब इस स्क्रू में आपको ध्यान रखना है, थ्रेडेड स्क्रू लिखा हुआ रहेगा, वी थ्रेडेड स्क्रू लिखा हुआ रहेगा, या और कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, सॉकेट स्क्रू लिखा हुआ रहेगा, और लिखा रहेगा स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। क्या लिखा रहेगा, इसकी जो थ्रेड होती है वो स्क्वायर होती है, वर्गाकार चूड़ी होती है, तो आपका आंसर होगा स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। और प्रश्न आता है वो इसको पूछता है, और होती है तो यहाँ पर जानो पेपर बना हुआ है, क्या बना रहता है, जानो, सेल्फ रिलीजिंग पेपर। कौन सा पेपर रहता है, सेल्फ रिलीजिंग पेपर रहता है, इसलिए उसको लॉक करने की जरूरत पड़ती है। सेल्फ रिलीजिंग जब भी पेपर रहेगा तो उसको लॉक करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वो बना हुआ रहेगा, उसके लिए आप इसको लगाते हैं। तो कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आता है कि ये बाहर क्यों है, क्यों है, ये क्या है, ये स्पिंडल पर इसको फिट करने के लिए टेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टेपर मैच का मतलब होता है, मैच का मतलब हो गया कि एक मेल वाला टेपर होगा, एक फीमेल वाला टेपर होगा, तो वो आपस में जाके क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। तो ये स्पिंडल पर लगाया जाता है, कहां पर, स्पिंडल की नोज पर लगाने के लिए इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। यहाँ स्क्रॉल होता है,